नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर जो है निकलने वाले थे, लेकिन वो यात्रा का नाम जो है बदलकर अब प्रगति यात्रा कर दिया गया है। और ये यात्रा जो है 23 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण की यात्रा जो है 23 से 28 तक होगी, जिसको लेकर अब इस पर भी राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं जो है आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है महिलाओं के लिए योजना चलाया, लालू प्रसाद यादव ने जो है इस यात्रा पर तंज कसा, तो इसका भी एक कारण बताया जा रहा है यात्रा का नाम बदलने को लेकर। तो क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया रही है राजद और जदयू की, आपको छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा होनी थी उसका नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया गया है और इसको लेकर विपक्ष के द्वारा जो है लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की महिला योजना के बाद जो है उन्होंने अपनी यात्रा का नाम बदल दिया है। बिहार में कोई प्रगति नहीं हुई है, तो किस बात की प्रगति यात्रा हो रही है? देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो है ना, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम ना ले तो उनकी लगता है कि राजनीति को उनकी कोई सिद्धि हो ही नहीं सकती है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उनकी एक अपनी कार्यशैली रही है कि किसी भी काम को लेकर के उनकी एक सोच होती है, उस सोच को लेकर के उनकी एक प्लानिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है और एग्जीक्यूशन के बाद वो रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू का जो उनका तरीका होता है वो यात्रा पे जाते हैं। और ये कोई पहली यात्रा नहीं है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, इसके पहले भी यात्रा पे वो लगातार जाते रहे हैं। और ये तो अच्छी बात है ना, महिला संवाद जो यात्रा कार्यक्रम हमारा था, तो अब है कि प्रगति यात्रा। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम वर्गों के लिए जो काम किया, न्याय के साथ सबका विकास, सबका जो विकास किया, तो एक समग्रता के साथ वो तमाम अपने योजनाओं को, कार्यक्रमों को, नीतियों को वो वहाँ पे रिव्यू करेंगे कि उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में, कितना पॉजिटिव परिणाम, बदलाव समाज में आया है। और ये तमाम लोग, जैसे महिला संवाद यात्रा था तो सिर्फ महिलाएं से ही इंटरेक्ट करना था, अब तमाम वर्गों से, तमाम जो समाज के लोग उन वर्गों से इंटरेक्ट करेंगे। और हम लोग देखते हैं, जब अभी थोड़ा सा नोटिस करेंगे बैक में जा कर के, कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस तरह की यात्रा से वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ जो उनकी चल रही योजनाएं होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें दिए गए फीडबैक जो आवाम से आता है उसमें ऐड ऑन होता है या कुछ बहुत अच्छे फिर योजना हम लोग को देखने को मिलता भी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो बहुत वेलकम कर रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग महिला नहीं बल्कि तमाम वर्गों का एक समग्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा शुरू हो रही है। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की का जो यात्रा है महिला संवाद यात्रा, इसको नाम बदलकर जो है प्रगति यात्रा कर दिया गया है, क्या कुछ कहना सर? देखिए, महिला के प्रति इनको पता हो गया कि हमने उनकी सुरक्षा नहीं की है, उनके साथ न्याय नहीं किया है, उनको किस तरह से आंखों में आंसू दे रहे हैं महंगाई के कारण, उससे इनको डर लग गया और इनको लगा कि महिलाओं के बीच हम एक्सपोज हो जाएंगे। हमारी राजनीति और हमारे राजनीति का जो सोच है वो जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले तो 15 दिसंबर से निकलने वाले थे महिला संवाद यात्रा के नाम पर, उस पर इन लोगों का एक वक्तव्य नहीं आया कि आखिर किन कारणों से महिला संवाद यात्रा स्थगित किए गए। और इसके लिए 2 अरब 26 करोड़ रुपया बिहार कैबिनेट से आपने अप्रूवल लिया। अब उस यात्रा का नाम बदल करके 23 दिसंबर से आप प्रगति यात्रा करना चाहते हैं। प्रगति किस बात का? बिहार में पर्चा लीक हो रहे हैं उसका, बिहार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसका, बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं उसका, बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं उसका, बिहार में जो सामाजिक विद्वेष बढ़ा रहे हैं उसका। किस बात की प्रगति? महंगाई बढ़ रहे हैं उस बात का। किस बात की प्रगति? शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिए उस बात का। बिहार में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण का निर्माण होना चाहिए वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं उसका। बिहार में जो विकास के आयाम मजबूत होने चाहिए वो कमज़ोर हो रहे हैं, उस बात की प्रगति का चर्चा। किस बात का? कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को जो नीति आयोग ने
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार में विकास के क्षेत्र में जो फिसड्डी राज घोषित किया है उसका चर्चा करने के लिए जाएंगे। किस बात की प्रगति? बिहार को आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिलाया, बिहार में उच्च शिक्षा का स्तर पूरी तरह से समाप्त हो गया है, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिलवाया। किस बात पर आप चर्चा करना चाहते हैं प्रगति की, ये स्पष्ट कीजिए नीतीश जी। हाँ, प्रगति आप लोगों का ज़रूर हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी प्रगति हुई है, जो जनता दल यू है उसकी प्रगति हुई है, नेताओं के आय में प्रगति हुई है, नेताओं के सोच में प्रगति हुई है, नेताओं का हर स्तर पर डेवलपमेंट हुआ है। ये प्रगति आप लोग किए हैं, इसकी चर्चा अगर कर दें आम आवाम के बीच जा कर के, तब समझ में आएगा कि आप किस बात का प्रगति किए हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा होना था, उस यात्रा का नाम बदलकर जो है प्रगति यात्रा कर दिया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान और तेजस्वी यादव की महिला योजना के बयान के बाद जो है ये यात्रा का नाम बदला गया है। ऐसा है, तेजस्वी यादव जी के बयान से किसी का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी जी के पास कुछ करने को है नहीं, वो आए बाएं ऐसे बयान देते रहते हैं, और उनके बयान से कोई भयभीत होगा ऐसा अगर वो सोचते हैं तो वो कोरी कल्पना में जी रहे हैं। रह गई बात नीतीश कुमार जी की यात्रा का, तो नीतीश कुमार जी कोई आज यात्रा नहीं कर रहे हैं, उनकी ये यात्रा 16वीं या 17वीं यात्रा होगी, और हमेशा उस यात्रा का कुछ न कुछ नामाकरण होता रहा है। अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय प्रगति यात्रा के नाम से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, और संवाद जनता से होते रहे, ये एक अच्छे शासक का परिचय है। एक अच्छे शासक का ये गुण है कि वो जनता के साथ हमेशा संवाद करते रहे। संवादहीनता होने से ही गलतफहमी पैदा होती है, और नीतीश कुमार उस चीज़ में बहुत माहिर आदमी हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, और इसीलिए हमेशा यात्रा के माध्यम से जनता के साथ संवाद करते हैं कि अगर किसी तरह की गलतफहमियां विरोधियों ने आपके अंदर भरने का काम किया है, तो मैं मुख्यमंत्री होने के नाते, बिहार का मुखिया होने के नाते, एनडीए का संयोजक होने के नाते हम आपके पास आए हैं और आपसे संवाद कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारी जो सोच है, हमारे सरकार की सोच है, हमारे कैबिनेट के मंत्रियों की जो सोच है, उस सोच को आपको बताने आए हैं। न केवल बताने आए हैं, सरजमी पर उतारने के लिए। और कोई अगर आपका सहयोग होना चाहिए या आपका कोई जानकारी आप दे सकते हैं, तो उस जानकारी को लेकर हम बिहार में विकास की धारा को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सर, विपक्ष का कहना है कि बिहार में कोई प्रगति हुई नहीं है, सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, सिर्फ बीजेपी और जेडीयू नेताओं की प्रगति हुई है, उनकी सोच की प्रगति हुई है। देखिए, विपक्ष को तो शर्म आनी चाहिए कम से कम बोलने में। विपक्ष का 15 साल 1990 से 2005 लोगों ने देखा है कि महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया था। भूल गए क्या सुभाष यादव और साधु यादव के कारनामे? ऐसे ऐसे कई कारनामे सुभाष और साधु ने किए थे जिससे बिहार शर्मसार हो गया। शिल्पी कांड किसने किया था? आईएएस की पत्नी के साथ किसने काम किया था? इसलिए महिलाओं के प्रति विरोधियों का क्या रवैया रहा है और कौन सा उनका व्यवहार रहा है, ये पूरा बिहार जानता है। इसलिए वो न बोलने तो ज़्यादा अच्छा। उनके 15 वर्ष के शासनकाल में चंपा विश्वास, शिल्पी हत्याकांड, ऐसे कई कारनामे लोग करने वाले किस मुंह से महिला की बात करते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है। पता नहीं इनकी जिह्वा में कहीं कोई कुछ है या नहीं है कि बोलने के पहले वो सोचते नहीं हैं। 15 वर्ष के लोगों ने बिहार में कई सारी विधवाओं को करवाने का ये लोग जो काम किए थे, वो सब बिहार जानता है। इसलिए आज बिहार की महिला जितनी सुरक्षित है और जितनी तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रही है, वो पूरा बिहार का पूरा भारत देख रहा है। और आज बिहार में महिलाएं
पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। भारत में जिस तरह से महिलाओं का विकास हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बिहार में महिलाओं को आरक्षण देकर, महिलाओं को सहयोग करके, महिलाओं को सपोर्ट करके नीतीश कुमार उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महिला संवाद के नाम पे डर गए हैं नीतीश कुमार। अब बिहार को दुर्गति करके प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने बिहार को कितना दुर्गति किया है, तब वो प्रगति देखेंगे। नीतीश कुमार जी, दुर्गति तो आप इतना किए हैं कि अब महिला संवाद के नाम पे भी डर लग गया है। आपने ही महिला संवाद नाम दिया था 225 करोड़ रुपया खर्च करके, और आप ही अब प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। इसका मतलब सचमुच आपका मति अब भ्रष्ट हो गया है कि बार बार अपने ही कार्यक्रम का नाम बदलते हैं, तब जबकि सबको पता है कि बिहार को आपने दुर्गति कर रखी है। छात्रों की दुर्गति, नौजवानों की दुर्गति, पिछड़ों की दुर्गति, किसानों की दुर्गति, और निर्माण कार्य का तो ऐसा बंटाधार आपने किया है जो निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ध्वस्त हो जाता है, पुल बनने से पहले ध्वस्त हो जाता है। तो आपके राज्य में बिहार दुर्गति झेल रहा है और उस पर आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि दुर्गति की प्रगति आप देखने जा रहे हैं। बुद्धि बटाई में नहीं मिलता, समझ का फेर है। अरे प्रगति यात्रा तो क्रमिक विकास का एक सूचक है, और महिलाओं का योगदान तो 50% महिलाएं हैं, उनके योगदान को कौन नकार सकता है। स्वाभिमान बटालियन है पश्चिम चंपारण में, आदिवासी जनजाति की बेटियों का, जो देश के अंदर गौरतलब है। जहां जंगल पार्टी चलता था, विपक्ष के शासनकाल में बस सहित अपहरण हो जाता था, आज वाल्मीकि नगर पर्यटन का केंद्र बन गया है। स्वाभाविक रूप से यात्रा की शुरुआत वहीं से है। मान्यवर लालू प्रसाद जी के बयान को कोई नोटिस लेता है? जो न लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, न पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, तो जिनमें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं हो और बेटा की ताजपोशी किया और 4 सीट पर लोकसभा की में जनता ने लॉक कर दिया, तो जनता ने जब लॉक कर दिया है तो जो परिवार की पार्टी है उसको विकास की यात्रा से क्या लेना देना। प्रगति यात्रा, समीक्षा बैठक, स्थल निरीक्षण, ये मानक होगा कि भविष्य की कार्य योजना क्या होगी, उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।